डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे सरफेस कंडेंसर की। तो सरफेस कंडेंसर पे कुछ टेस्टिंग की गई थी, जिससे कि कुछ ऑब्जर्वेशन यानी कि रिजल्ट निकल के आए हैं। तो वो यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वे आर टेकन ड्यूरिंग अ टेस्ट ऑन ए सरफेस कंडेंसर। तो पहला जो डेटा अपने को निकल के आया है उसमें वैक्यूम इन द कंडेंसर ये दिया हुआ है 715 mm ऑफ Hg। द बैरोमेट्रिक रीडिंग इक्वल टू 755 mm ऑफ Hg। टेम्परेचर इन द कंडेंसेट 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने को जो इसमें निकालना है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर लीकेज, जिसे हम पीए के नाम से जानते हैं। सेकंड, मास ऑफ एयर पर केजी ऑफ स्टीम, ये निकालना है। और तीसरा हमें निकालना है वैक्यूम एफिशिएंसी। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले डेटा गिवन लिखेंगे। तो सबसे पहला जो डेटा दिया हुआ है वो है कंडेंसर वैक्यूम, ये दिया है 715 mm ऑफ मरकुरी, जिसे कि Hg बोलते हैं। दूसरा दिया हुआ है बैरोमेट्रिक रीडिंग, ये दी है 755 mm ऑफ मरकुरी। तीसरा दिया हुआ है टेम्परेचर इन कंडेंसेट 28 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें यहां पे फाइंड आउट करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर लीकेज, जिसे कि हम पीए बोलेंगे। सेकंड, हमें निकालना है मास ऑफ एयर, जिसे कि हम एमए बोलते हैं। तीसरा निकालना है हमें यहाँ पे वैक्यूम एफिशिएंसी, जिसे कि हम ईटा वी बोलते हैं। तो इनके लिए हमें कौन से फार्मूले लगेंगे, उन फार्मूले को यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो रहेगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर के लिए रहेगा, जिसे हम पीए बोल रहे हैं। तो पीए इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं पीसी माइनस ऑफ पीएस। दूसरा फार्मूला मास ऑफ एयर के लिए ये लिख सकते हैं पीए वी अपॉन आर टी। तो चूंकि पीए यहाँ पे निकल आएगा पहले वाले उसमें इक्वेशन से, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। और तीसरा अपने पास है वैक्यूम एफिशिएंसी। इसके लिए फार्मूला होता है एक्चुअल वैक्यूम अपॉन आइडियल वैक्यूम। तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। तो कंडेंसर का जो प्रेशर रहेगा उसके लिए फार्मूला हमें पता है। पहला हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, तो यहाँ पे हमने फार्मूले लिखे थे, इनको हम इक्वेशन फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, और ये तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर के लिए हमें यहाँ पे वर्कआउट करना है। तो सबसे पहले कंडेंसर प्रेशर निकालेंगे। तो कंडेंसर प्रेशर जो है, जिसे कि हम पीसी बोलते हैं, पीसी इज इक्वल टू रहेगा बैरोमेट्रिक रीडिंग माइनस ऑफ वैक्यूम रीडिंग। तो यहाँ पे जो कंडेंसर प्रेशर रहेगा पीसी इज इक्वल टू लिख सकते हैं। अब चूंकि बैरोमेट्रिक रीडिंग दी हुई है 755 mm ऑफ मरकरी, और जो कंडेंसर वैक्यूम है यानी कि वैक्यूम गेज रीडिंग है 715 mm ऑफ मरकरी दी है। दोनों को यहाँ पे लिख दीजिए 755 माइनस ऑफ 715। तो यहां से निकल के आएगी कंडेंसर की रीडिंग,
ये आ रही है 40 mm ऑफ मर्कुरी, जिसे Hg भी लिखते हैं। उसके बाद हमें कंडेंसेट टेम्परेचर दिया है। इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली हम स्टीम का जो प्रेशर है वो कभी निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम स्टीम टेबल, जो कि टेम्परेचर बेस रहेगी, इसके अकॉर्डिंगली हम एट टेम्परेचर ऑफ 28 डिग्री सेंटीग्रेड हम यहां से जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो रीड कर लेंगे। तो पी एस इज इक्वल टू, जो कि आइडियल प्रेशर भी रहता है, 0.03782 बार, और इसी को हम एम एम ऑफ एच जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.03782 अपॉन 0.00133 mm ऑफ एच जी। तो ये जो वैल्यू रहेगी स्टीम प्रेशर की, जैसे कि आइडियल प्रेशर भी हम बोल रहे हैं 28.43 mm ऑफ एच जी रहेगी। और यहीं से हम पीए निकाल सकते हैं, चूंकि हमारे पास पीसी आ चुका है। तो पीसी और पीए, चूंकि यहाँ पे हमारे को रिक्वायरमेंट है, इक्वेशन नंबर 1 में अभी भी हम देखेंगे। तो कंडेंसर प्रेशर 40 mm ऑफ एच जी आ चुका है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। फार्मूला पहले लिख लीजिए। तो फार्मूला लिख लिया, 40 mm ऑफ एच जी माइनस ऑफ स्टीम प्रेशर है 28.43। तो पीए की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 11.57 mm ऑफ एच जी। ये एक आंसर आ गया। उसके बाद हमें निकालना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मास ऑफ एयर निकालना है। तो मास ऑफ एयर के लिए फ्रॉम इक्वेशन 2, जो दूसरा पैरामीटर निकालना है हमें मास ऑफ एयर के लिए, फार्मूला है पी ए वी अपॉन आर टी, ये फार्मूला है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वॉल्यूम के लिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है 28, जो कि कंडेंसेट टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे हम जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो नोट डाउन कर लेंगे। तो एट टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम स्टीम टेबल, ये वैल्यू को हम रीड करेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 36.690 मीटर क्यूब पर केजी वैल्यू रहेगी। और चूंकि यहाँ पे जो एयर का जो प्रेशर आया था, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो मास ऑफ एयर इज इक्वल टू, जो हमको यहाँ पे चेंज करना है, 11.57 मल्टीप्लाई बाई 0.0133 1 mm ऑफ एच इज इक्वल टू 0.0133 बार होता है। और इसी को 10⁵ यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 36.690 ये वॉल्यूम हो जाएगा। आर की वैल्यू जो एयर के लिए लेते हैं 287 जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा 28 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो उसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से ऐड कर देंगे। तो मास ऑफ एयर भी निकल के आ जाएगा। तो मास ऑफ एयर की वैल्यू जो निकल के आ रही है 0.649 केजी है, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें वैक्यूम एफिशिएंसी निकालनी है, तीसरा पैरामीटर। तो उसके लिए फार्मूला फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, वैक्यूम एफिशिएंसी ईटा वी से शो करते हैं एक्चुअल वैक्यूम अपॉन आइडियल वैक्यूम। तो यहाँ पे आइडियल जो वैक्यूम है उसके लिए फार्मूला लिख लेंगे, ये होता है बैरोमेट्रिक रीडिंग माइनस ऑफ आइडियल प्रेशर। तो
बैरोमेट्रिक रीडिंग अपने पास दी हुई है 755, और जो आइडियल प्रेशर है अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे निकाला, ये mm ऑफ Hg में था, तो इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। बैरोमेट्रिक रीडिंग है 755 माइनस ऑफ 28.43 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है स्टीम के लिए वो लिखी हुई है वैल्यू स्टीम प्रेशर के लिए, तो 726.57 ये हमारे पास आइडियल वैक्यूम आ गया। तो जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रहेगी, एक्चुअल वैक्यूम की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, जिसे कि कंडेंसर वैक्यूम भी बोल रहे हैं, ये है 715 अपॉन जो आइडियल वैक्यूम है निकल के आया है 726.57। तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज को, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकल के आएगी 0.984, और इसी को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 0.984 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इससे हो जाएगा 98.4%। ये हमारा निकल जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो हमारे पास तीन आंसर निकल के आए। पहला आंसर एयर का पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर 11.57 mm ऑफ Hg, दूसरा हमारा निकल के आया था मास ऑफ एयर लीकेज, ये निकल के है, और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकल के आई तो 98.4%।